इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं लोग, जो आपका नॉन लिविंग थिंग से बना हो या फिर मिनरल प्लस से बना हो, और जितने भी लिविंग थिंग से बनाए गए तब आपके कंपाउंड होंगे, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? तो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे बोलना हम लोगों को, सारे थ्योरी को भूल जाओ तो बोले कि जो भी कंपाउंड कार्बन कंटेनिंग होगा उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? इतना लिखो। कार्बन को हम यहाँ फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब ये मान के चलना आपको कुछ नहीं आता, फिलहाल जो पढ़ा रहे वही समझ में आना चाहिए, ठीक है, तभी चीज समझ पाओगे। तो हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में डिवाइड किया, कौन सा पार्ट आपका है, पहला सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। क्या बोलते हैं इसको, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं किसको, एल्केन। सैचुरेटेड क्या होता है आपका, एल्केन। अनसैचुरेटेड क्या होता है आपका, एल्कीन एंड एल्काइन। ओके देखो, तो जो आपका एल्केन प्रोसेस आपका है, एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन टाइम डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन टाइम ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलेंगे उसको, एल्काइन, इसको बोलेंगे एल्कीन, इसको बोलेंगे एल्केन। हमेशा ध्यान रखना कि बॉन्ड हमेशा सिंगल जो होता है आपका, लाइक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, डबल बॉन्ड हो जाए, बट सिग्मा बॉन्ड आपका हमेशा एक ही हो। सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज वन। यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक सिग्मा और एक पाई। अगर यहाँ बोला जाए एक सिग्मा प्लस एक पाई, यहाँ कितना है, एक सिग्मा प्लस दो पाई, क्योंकि सिग्मा हमेशा कितना होता है, ऑलवेज वन। चाहे बॉन्ड कितना भी हो जाए कोई मतलब नहीं है आपको यहाँ ध्यान रखना एक सिग्मा ही होगा हमेशा, तो एक बचा क्या आपका पाई, ये क्या होगा, एक सिग्मा प्लस दो पाई। बहुत ही बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। फर्स्ट केमिकल ये बॉन्डिंग चैप्टर को थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। अब ये बताओ ये क्या रहेगा, C2H6 आपका है ना। मान लो सबसे अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहला जो डेरिवेटिव आपका हाइड्रोकार्बन कौन सा है, मीथेन। क्या आपका है, सो मीथेन इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों, यहाँ पे हाइड्रोजन भी और कार्बन भी है। इसके साथ साथ कुछ और भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, उसको भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मीथेन के स्ट्रक्चर की बात करें, ऐसा आपका मीथेन का स्ट्रक्चर होता है HH। इस हाइड्रोजन को हटाओ, ठीक है, हटाकर मान लो यहाँ पे OH रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगा, CHHOH। इसको भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बोलेंगे। तो ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्योर क्यों हो गया, बिकॉज हाइड्रोजन एंड सिर्फ कार्बन है। उसके साथ साथ यहाँ पे उसका डेरिवेटिव है। क्यों, H को हटाकर हमने किससे रिप्लेस किया, हमने OH से रिप्लेस किया। मतलब कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। इसको भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे और इसको भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको इसका डेरिवेटिव बोलेंगे। सेम वे अगर तुम बात करें यहाँ पे एसिटिलीन की बात करें, इथीन की बात करें, तो ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड, C का मतलब क्या हुआ, दो हाइड्रोजन होगा, दो हाइड्रोजन यहाँ पे और दो हाइड्रोजन यहाँ पे। इस H को हटाओ और यहाँ पे किसे रिप्लेस कर दो, OH से रिप्लेस कर दो, फिर क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बोलेंगे। मान लो सेम वे, मान लो यहाँ बोल रहे हैं कि आपका ये क्या हो गया, एल्काइन, मतलब एसिड लाइन हो गया आपका ना, इथाइन हो गया आपका। इस हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ फिनाइल जोड़ दो, ये भी क्या होगा आपका, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होगा, ठीक है। तो ये आपका प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इसका डेरिवेटिव होगा। तो हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो इसका डेफिनेशन लिखा है। मैंने बोला कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना सिग्मा आपका है, एक सिग्मा, ठीक है। कार्बन कार्बन के लिए एक सिग्मा आता है, और यहाँ पे बॉन्ड कितने होंगे टोटल, कार्बन के पास चार इसका भी होगा, चार इसका भी होगा। कितना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। टोटल सिग्मा यहाँ पे कितने हो जाएंगे, काउंट करना तो 3 3 6 7, कितना सिग्मा आपका है, 7 सिग्मा। तो हम लोग क्या है, किसी भी स्ट्रक्चर को लाइक अगर डिफाइन करना हो मुझे, उसका लिखने का बहुत तरीका है। क्या क्या हम बोलेंगे, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिख कर बताओ। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब ये हुआ, अच्छे से समझना। अगर मैंने बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल C4H10, ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो मैंने बोला कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होगा, कंडेंस्ड फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब मैंने बोला स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, देखो एग्जाम में क्या है ना, कभी कभी लिखा होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखकर दिखाइए, आपका स्ट्रक्चर लिखकर दिखाइए। तो स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा, ऐसे आपको 4 कार्बन देना है, ठीक है, और जितने हाइड्रोजन यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। एक और होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, क्या होता है आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जहां सिर्फ बॉन्ड दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो बोले 4 कार्बन था, 1 2 3 4,
सो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन फार्मूला, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको बोलेंगे कंडेंस्ड फार्मूला और इसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी सिग्मा काउंट करने बोलेगा, ऐसे क्वेश्चन में बोलेगा हाइब्रिडेशन निकाल के दिखाइए, कितने सिग्मा कितना पाई निकाल के दिखाइए, तो सारा पार्ट हम डिस्कस करेंगे। पर इतना पहले कॉपी कर लो फटाफट, किसी को डिस्कस करना। मान लो हम C4 C3 H8 को लेंगे, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये आपका होगा CH3 CH2 CH3, सो दिस बिकम्स कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। एक्सपैंड करना हो तो ऐसे करेंगे, 3 कार्बन है और सब पे हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच कर देना यहाँ पे H H H H H H H H और 3 कार्बन का आप बनाना 1 2 3, ये बन गया आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट दिन कैसा होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला C6 H14 है ना, क्या होगा CH3 CH2 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 और CH3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और इसका बॉन्ड लाइन क्या होगा 1 2 3 4 5 6, तो दिक्कत इस डाउट यहाँ पे आपने चारों को सीखना है, आपको चारों तरीके से सीखना है, किसको क्या बोलते हैं नाम भी सीखना है। एग्जाम में ये भी हो सकता है कंडेंस्ड लिखकर दिखाइए, आपको बोलते एक्सपैंड लिखकर दिखाओ, बॉन्ड लाइन लिखकर दिखाओ, कुछ भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। एग्जाम को हल्के मत दो। नेक्स्ट लो आप पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड लाइन फार्मूला टू द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर टू कंडेंस्ड फार्मूला। क्वेश्चन को हो गया ना, तो स्टार्ट करते हैं। बताओ ये कैसा आपका है, कार्बन लिखा है यहाँ पे H2O क्या H3 के H2O, चलो कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। यहाँ पे H3, यहाँ पे H3 और यहाँ पे, ठीक है। कार्बन 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 कार्बन, एंड हमेशा H3 होता है, एंड हमेशा क्या होता है H3, एंड हमेशा H3, अब बीच में क्या कर रहे H2, यहाँ भी H2, बट यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीट है ना। यहाँ बताओ डाउट है क्या, कार्बन 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 कार्बन, इस कार्बन का 3 बॉन्ड कंप्लीट, एक एच आएगा। इस कार्बन का 3 बॉन्ड कंप्लीट कितना एच आएगा, इस कार्बन का 2 बॉन्ड कंप्लीट कितना आएगा, यहाँ भी एच। कार्बन 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 कार्बन, बोलो इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट है, कुछ नहीं आएगा, सब में लास्ट में क्या आ जाएगा H3 है। अगला देखो सब कार्बन में चेक करो आपके समझ, हर कार्बन में कितना बॉन्ड आता है कंप्लीट, 2 बॉन्ड। हर कार्बन चेक करो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 1 बॉन्ड, कितना आएगा सब में H2 आएगा, सब में कितना आएगा कर देना, हो जाएगा। नेक्स्ट कार्बन 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 कार्बन, बताओ इस कार्बन के लिए 2 बॉन्ड कंप्लीट है, इसके पास तो H2 आएगा, बट इस वाले कार्बन का 2 और 1 3 कंप्लीट हुआ, कितना आएगा 1 H। इस कार्बन का भी 2 कंप्लीट, कितना आएगा H2। इस कार्बन का भी 3 कंप्लीट, 1 2 3 कंप्लीट, कितना आएगा 1 H। इसका 2 कंप्लीट, कितना आएगा क्लियर। नेक्स्ट कार्बन 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 कर लोगे। नेक्स्ट हाँ बताओ कितना होगा CH3, यहाँ पे H2, यहाँ पे H H2 H H H2, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। इसके पास H3 आएगा, इसके पास H2 आएगा, H2 आएगा, H3 आएगा, H2 आएगा, इसके पास H आएगा। नेक्स्ट कार्बन 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 कार्बन, इसके पास 1 2 3 कंप्लीट देके जाएगा, 2 कंप्लीट H2 आएगा, 2 कंप्लीट H2 आएगा, 3 कंप्लीट H आएगा, 3 कंप्लीट H आएगा, 3 कंप्लीट H आएगा, दिक्कत। नेक्स्ट कार्बन 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 कार्बन, डन हो गया, आगे बढ़ो। नेक्स्ट कार्बन 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 कार्बन।
तो देखो इस कार्बन कितना कंप्लीट है, चेक करो तो 1 2 3 4 कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसका भी 1 2 3 4 चारों कंप्लीट है। इसका 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, सब कंप्लीट। बस लास्ट में क्या आ जाएगा, S3, सबका S3 आ जाएगा। चलता आगे बढ़े। अगला ये तो हो जाएगा ना तुमसे, तो कहोगे आगे बढ़े क्या? क्या किसी को डाउट है? किसी में भी कोई बच्चा डाउट है? ये कार्बन कार्बन एक ही जाएगा, 3 बॉन्ड कंप्लीट, एक ही जाएगा। यहाँ कितने कार्बन? कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। इसका अगर सिंगल बॉन्ड है, सब बच्चे बोलेंगे सिंगल बॉन्ड मतलब कितना सिग्मा? 1 सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? 1 सिग्मा प्लस 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? 1 सिग्मा प्लस 2 पाई। शंका बताओ। अब थोड़ा सा इसको समझते अच्छे से। मान लो कार्बन की बात करते हैं, क्योंकि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस पे डिपेंडेंट है? कार्बन पे। मतलब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड तो होना ही चाहिए, उसके बाद आपका कुछ डेरिवेटिव में चलेगा। अगर तुम बोलोगे सर क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है NO2, बोलेंगे नहीं है। क्यों? यहाँ पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बट कार्बन हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं। कैसा कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसा आपका हो गया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कार्बन हाइड्रोजन तो होना मैंडेटरी है, मस्ट है। बिना इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले नहीं पाएंगे, क्लियर ना? तो हमने बोला कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बता रहा हूं, समझा अच्छा सा आपको कि अगर मैंने बोला कि मान लो कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं, सब बच्चे देखना यहाँ पे। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 एंड 2p2। वो दिक्कत 6 होता है, टोटल नंबर कितना होता है? 6। तो 1s2 2s2 एंड 2p2। वो दिक्कत ग्राउंड स्टेट में अगर देखा जाए तो ग्राउंड स्टेट बोल्ड कितना आता है? s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फील है, सेकंड वाले में 2 इलेक्ट्रॉन फील है, और ग्राउंड स्टेट में आपका p कितना होता है? 3 होता है ना आपका, कितना फील है? न तो हाफ फील है ना फुल फील है। हाफ फील कब होगा? जब बोलोगे कि मान लो p ऑर्बिटल के लिए तीनों ऑर्बिटल अगर एक कंप्लीट हो गया तो बोलेंगे इसको हाफ फील। अगर मान लो 6 इसको चाहिए, 6 का 6 कंप्लीट हो गया, इसको बोलेंगे फुल फील। तो ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है। तो ये क्या बोलेगा कि बोलेगा 2s ऑर्बिटल के लिए बोलेगा तो मुझे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो। इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। कौन सा स्टेट? ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में जाकर ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, बताओ क्या हो गया? ये बताया, इसको कोई मतलब है नहीं। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1। इसके पास कितना हो गया आपका? बात समझना, कितना हो गया? 3। कितना हो गया इसके पास? अब अच्छे समझो, जो ऑर्बिटल वैकेंट होता है ना, उतने ही वहीं पे इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, उसी को वैलेंसी बोलते हैं। उसी को पूरा करने के लिए अदर ऑर्बिटल उसको क्या करता है? हाइड्रोजनेट करता है, वहां पे हाइब्रिडाइज करता है। अब जो हाइब्रिडाइज करेगा उसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो मैंने बोला कि बताओ यहाँ पे क्या खाली रह गया? बोलोगे एक s का खाली रह गया और 3 px p by pz, दिखा? 3 p ऑर्बिटल खाली है और एक s ऑर्बिटल खाली है, तो क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp3 बोलेंगे ऐसे। क्या बोलेंगे? एक s का और 3 p का, तो बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसा आता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ? एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। आपको पता होगा कि ऑर्बिटल s का मतलब क्या होता है? s का मतलब स्फेरिकल। कैसा होता है आपका? स्फेरिकल। मैंने बोला s का ऑर्बिटल स्फेरिकल हुआ है ऐसे, और जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं। सामने फ्रंट वाले को बोलते हैं पॉजिटिव, पीछे वाले को बोलते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव वाला हमेशा पॉजिटिव से हाइब्रिडाइज करेगा और नेगेटिव वाला हमेशा नेगेटिव से करेगा। अगर वो हाइब्रिडाइजेशन हेड टू हेड हाइब्रिडाइजेशन होता है उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको ब्रो? अगर मैंने बोला कि मान लो, देखो अच्छे से समझना, देखो ये s का ऑर्बिटल है, ठीक है। एक इसका सामने क्या है? प्लस, पीछे क्या है? माइनस। ये आपका px है, ये आपका कैसा है? px। इधर प्लस और इधर माइनस। ये आपका हो गया py। ये कैसा हो गया आपका? ऊपर प्लस, नीचे माइनस। ये हो गया आपका pz। कैसा हो गया आपका? ये इधर प्लस और इधर माइनस, क्लियर ना? तो अच्छे से, तो मैंने बोला क्या कि अगर तुम हाइब्रिडाइजेशन करना चाहते हो ना, तो दो ऑर्बिटल क्या करते हैं आपस में? हाइब्रिड को कनेक्ट करते, मतलब हाइब्रिडाइज करते, ऐसे करके। इस बात का ध्यान रखना कि एनर्जी बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए एनर्जी जितना। देखो अगर ये चीज प्लस प्लस आपस में मिलेगा तो बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। लेकिन मान लो प्लस को माइनस से मिला दिए, ये प्लस और ये माइनस का मान लो यहाँ पे मिल गया, तो ये हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि पूरा एनर्जी कितना हो गया? कैंसिल हो गया, एनर्जी बचा नहीं इसके पास।
जिस तुमने पढ़ा होगा एंटी नोड, नोड पढ़ा होगा ना, नोड का मतलब जीरो हो जाना, तो इसके पास एनर्जी खत्म हो जाएगा, कार्बोनेशन नहीं है पॉसिबल यहाँ पे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लस को किससे एवरेज करना चाहिए आपका, प्लस से। तो ये चीज कैसे होगा, ऐसे होगा, सामने देखो, हेड टू हेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अगर ऐसा होगा तो बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड बन गया, कैसा बॉन्ड बना है। लेकिन अगर मान लो हेड टू हेड ना होकर, ठीक है, साइड वाइज हो जाए ऐसे, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ऐसे ओवरलैप किया, इसको बोलेंगे पाई बॉन्ड। क्या बोलेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग को बोलते हैं पाई बॉन्ड, सामने सामने को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, ओवरलैप वाला क्या होता है, बहुत ही आपका वीक होता है, क्लियर ना। तो हमेशा ध्यान क्या रखना आपको कि जब भी ओवरलैप करेंगे इस बात का ध्यान रखना है कि सिग्मा बॉन्ड से क्या करना है। देखो, तो ये आपका एस ऑर्बिटल का प्लस हो गया और ये सिग्मा बॉन्ड का px का हो गया। ये बताओ, ये प्लस ये माइनस दोनों क्या हो गया, आपका बॉन्ड बनकर तैयार हो गया। हम बोलेंगे क्या, यहाँ पे बोलेंगे एक एस का और ये p का हाइब्रिडाइज किया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे तीनों देखो, p का कितना खाली था कार्बन में, px भी खाली है, py भी खाली है और pz भी। तो तीनों का जो प्लस पार्ट है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये वाला तीनों हाइब्रिडाइज करेगा। तो बोलेंगे एक s और तीनों p के साथ क्या कर रहा है, मिल रहा है आपस में, हाइब्रिडाइज कर रहा है। क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ अब क्या ऐसा फिक्स है क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात कर रहे हैं, तुमने पढ़ा ही होगा कि कार्बन की अगर बात करें, कार्बन ट्राइपॉड बनाता है, मतलब आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ऐसे ही कुछ देखो, ये और ये देखा, ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहा आपको, ये वाला स्ट्रक्चर, ये कैसा स्ट्रक्चर आपका है, टेट्राहेड्रल। कैसा आपका है, ये कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, अच्छा समझना क्या आपका, ये कार्बन बीच में चार बार क्या आता है, हाइड्रोजन, क्या मीथेन बन गया ना। तो मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा बना आपका, टेट्राहेड्रल, और इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3। तो क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाने वाले जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या हमेशा टेट्राहेड्रल बनाएगा, क्या क्या जरूरी है ऐसा? अगर ऐसा जरूरी नहीं तो क्यों नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है। मैंने बोला कि कार्बन के पास कितना हाइब्रिडाइजेशन, अरे बोलो कितना है, sp3। क्या sp3 कार्बन यहाँ पे जो अवेलेबल है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहेड्रल। तो क्या मैंने पूछा, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास, क्या जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कंपाउंड क्या स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बनाएगा, नहीं बनाएगा? ये बस सिंपल क्वेश्चन। अगर नहीं बनाएगा तो क्यों नहीं बनाएगा, ये मुझे जानना है, और बनाएगा तो क्यों बनाएगा, ये भी मुझे बताओ। क्या किसको आइडिया इसके बारे में? देखो बात समझो, हाइब्रिडाइजेशन बनता है इलेक्ट्रॉन के ओवरलैप करने से, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनता है आपका, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल क्या करेगा, आपस में ओवरलैप करेगा। वो डिपेंड करता है ओवरलैप कैसे किया, साइड वाइज किया कि हेड टू हेड किया। अगर हेड टू हेड किया तो बोल देंगे सिग्मा बॉन्ड, साइड वाइज किया तो उसको बोल देंगे पाई बॉन्ड। लेकिन कभी भी स्ट्रक्चर उस ओवरलैपिंग पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर। इसके ऊपर जितना कम एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, और जितना ज्यादा एनर्जी उतना कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ये चाहेगा कि अपने आप के एनर्जी को क्या कर ले, कम कर ले, ताकि स्टेबिलिटी ज्यादा मिल जाए। तो हमने देखा कार्बन CH4 ने क्या किया, अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, एनर्जी कम करने के लिए स्ट्रक्चर कैसा रखा हमने, टेट्राहेड्रल। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो दो एग्जांपल आपको देख के बता दें कैसे बात कर रहे हो। अगर हम बात करें एग्जांपल में NH3 की, अमोनिया की बात करते हैं। देखो क्या अमोनिया का स्ट्रक्चर सब बच्चे समझेंगे यहाँ पे, क्या अमोनिया का स्ट्रक्चर एक लोन पेयर बच गया यहाँ पे। क्या अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या टेट्राहेड्रल है, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है, कैसा आपका है, पिरामिडल। बट इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, इसका भी sp3, इसका भी sp3। बट अगर देखा जाए इसका कैसा स्ट्रक्चर, पिरामिडल स्ट्रक्चर। पिरामिडल का ऐसा मान लो कि दो ग्लास से भरा हुआ है ऐसे। ये ट्राइपॉड आपका है टेट्राहेड्रल। पिरामिड देखा आपने, जो इजिप्ट का पिरामिड है, पूरा प्लेन सरफेस होता है नीचे ना, ऊपर से क्या होता है, घिरा होता है, याद है। पिरामिड का सरफेस कैसा आता है, प्लेन, और चारों तरफ घिरा हुआ, उसको पिरामिड बोलेंगे। बट ये ट्राइपॉड है, ये पिरामिड है। समझे, ट्राइपॉड मतलब टेट्राहेड्रल हो गया आपका, क्लियर ना। ये बन रहा है टेट्राहेड्रल, जब वो बन रहा आपका पिरामिडल स्ट्रक्चर ही बन रहा था। और एग्जांपल की बात करें तो चलो वाटर की बात करते हैं। देखो चेक करो, वाटर में क्या होता है, आपको ऑक्सीजन 2 लोन पेयर बच गया, और कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, बेंड, घुमा मुड़ा हुआ, कैसा है। अच्छा यहाँ पे डाउट रहा, अच्छा ये sp3 कैसे लिख दिया मास्टर, नहीं sp3 कैसे, उसको डाउट यही हो रहा है। देखो
ये स्ट्रक्चर कैसा आपका है? टेट्राहेड्रन। कैसा आपका है? ये कैसा है? ये कैसा है? तो मैंने पूछा तीनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस किसकी वजह से आया? एनर्जी की वजह से। किसकी वजह से? बट तीनों का sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर ना? इलेक्ट्रॉन के ओवरलैपिंग से हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगा कि कौन सा ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप किया था कि आपको कौन सिग्मा पाई वन बन रहा है यहाँ पे। इसको बोलते हैं sp3। अच्छा, इसमें और थोड़ी क्लियरिटी लगती है। बॉन्ड काउंट करना, ठीक है? अगर 4 बॉन्ड है, बॉन्ड काउंट करना इंक्लूडिंग लोन पेयर। एक लोन पेयर को बॉन्ड मान के चलेंगे। क्लियर? क्या बोला मैंने? एक लोन पेयर को क्या मान के चलेंगे? एक बॉन्ड मान के चलेंगे। तो मैंने बोला कि बॉन्ड काउंट करो, अगर 4 बॉन्ड है, ठीक है, तो बोलेंगे sp3। देखो 3 और 1 पूरा काउंट कितना है? 3 और 1। अगर 3 बॉन्ड है बोलेंगे sp2, 2 और 1 3। अगर 2 बॉन्ड है तो बोलेंगे 1 और 1 2। बॉन्ड काउंट करना नॉन पेयर इंक्लूड करके, बताओ कितना है? CH4 में कितने बॉन्ड होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4 बॉन्ड क्या बोलेंगे? sp3। यहाँ भी कितने बॉन्ड देखो? 1 2 3। एक नॉन पेयर को बॉन्ड तो बोल ही रहे ना। पूरा कितना हो गया? 4। क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन? sp3। यहाँ भी करो कितने बॉन्ड? यहाँ पे 2 और 2 लोन पेयर कितना हो गया? 4। ये भी क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझा? लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन ये आएगा अगर लोन पेयर के बाद पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। कौन सा इलेक्ट्रॉन आ गया? उस टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन में कभी लोन पेयर को काउंट नहीं करना है। क्लियर? अगर एडजेसेंट में पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर लोन पेयर के एडजेसेंट में क्या है या फिर नेगेटिव चार्ज के उसके बगल में क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन, तो कभी भी क्या करेंगे? काउंट नहीं करेंगे। किसको? लोन पेयर को एक बॉन्ड काउंट नहीं करेंगे। बाकी बॉन्ड काउंट करना है जितना बचा हुआ, लेकिन कभी भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को एज ए बॉन्ड काउंट कब नहीं करेंगे? जब उसके एडजेसेंट में क्या आ जाए? पाई इलेक्ट्रॉन आए। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे बट इतना बड़े बहुत ठीक। CH2 NH2 बताओ समझो। इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड? 3 हाइड्रोजन का एक सिंगल कितना हो गया? 4। क्या हो जाएगा? sp। ठीक है? इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन का 2 सिंगल कितना हो गया? 4। क्या हो गया? sp। ठीक है? इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर एक बॉन्ड 2 हो गया मिला के, अब 2 हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। कितना हो गया? sp। तीनों आपका sp3। इस क्वेश्चन बताओ। CH2 डबल बॉन्ड CH2 NH3। इसका क्या हो जाएगा? sp2। क्यों? क्योंकि 2 में से एक ही काउंट करना है। मैंने क्या बोला? सिग्मा ही काउंट करना है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने क्या काउंट करेंगे? सिर्फ हम लोग सिग्मा काउंट करेंगे। तो कितना बॉन्ड? 1 और 2 यहाँ पे कितना हो गया? 3। तो क्या हो गया? sp2। इसका भी देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, कितना हो गया? ऐसे चलो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 और 1 3। कितना हो गया? sp2। इसका बताओ। sp2 मतलब लोन पेयर के बगल में डबल बॉन्ड हो तो क्या बोलते हैं? एडजेसेंट होना चाहिए। तो काउंट नहीं करना है उसको। क्यों? देखो ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर आपका बात समझना रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। इससे ये लोन पेयर आगे बढ़ाएगा, ये आगे बढ़ाएगा। बात समझे ना? ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। ये कहाँ काम कर रहा है? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसलिए आपको इसको काउंट नहीं करना है। तो कितना? 2 हाइड्रोजन का एक क्या कितना हो गया? 3। क्या हो गया? sp3 और sp। यहाँ काउंट होगा लोन पेयर क्योंकि यहाँ बगल में पाई बॉन्ड है ही नहीं। यहाँ पे बगल में पाई बॉन्ड आ गया ना, नहीं काउंट करेंगे। 2 1 3 sp2। ये 1 2 3 कितना है? sp2। 1 2 3 कितना है? sp2। समझा? अब तुम हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो आराम से। तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस इस कैरेक्टर इंक्रीजेस। यहाँ कार्बन है, इसका कितना बॉन्ड? एक बॉन्ड यहाँ 3 हाइड्रोजन रहा होगा, कितना? 4 बॉन्ड। तो क्या हो गया? 4 बॉन्ड क्या होगा? sp। अभी लिखवा ना 4 बॉन्ड क्या होगा? sp3। अच्छा यहाँ काउंट कर देखो, यहाँ काउंट करो। ध्यान दो इधर, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना। बताओ, एक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है पहले से, ठीक है?
1 2 3 तो हो गया, देख बच गया, हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। अभी तुमको बॉन्ड लाइन नोटेशन जो तुम्हारा था फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन टू कंडेंस सिखाया था ना, क्यों सिखाया था? ताकि आप लिखना सीख जाओ पहले वो सिखाया तो काउंट करो। इसके पास कितना सिग्मा है? 1 2 3, तीनों क्या हो गया? sp2। इस कार्बन पास 4 बॉन्ड होते हैं, है कितना पहले से? 2 और बच गया ना, तो 2 1 2 सिग्मा ही काउंट करना, 1 2 3 कितना हो गया? sp2। सिग्मा कितना है इसके पास? काउंट करके देखो, 2 1 3 1 4 1 5 और 3 8 है ना, 8 सिग्मा हो गया। पाई कितना है? 1 पाई है। और sp2 बोलो नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन sp2 बताओ। ये रहा sp2, ये रहा sp2, कितना बॉन्ड है? एक हो गया उसका 8 नीचे कैंसिल। ऐसे करके सबका निकालना। ये देखो ये कितना होगा? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जहां डबल बॉन्ड दिख जाना sp2, ये भी बताओ कितने ऐसे बॉन्ड है जो sp2 में 1 2 3, लास्ट वाला का 3 हो गया। पाई कितने? 1 है 2, सिग्मा कितने हैं? काउंट करो। 2 इसके पास, 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 और 6 7 7 2 9 9 2 3। सर ऊपर वाले का कितना था? 8 8 लिखे 9 वही पूछे तुमने कैसे 9 होगा? 2 2 1 3 4 4 अच्छा 5 3 8 4 1 5 तो 5 3 8 2 यहाँ पे नहीं नीचे वाले इसका तो 9 ही है। सर पहले वाले कार्बन में 3 3 1 4 ऊपर 3 यहाँ पे 4 हाँ 4 1 5 5 1 6 6 2 8 पहले वाले कार्बन का 3 होगा। ऐसे सेक्शन पर ठीक ना? यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा, ठीक ना? 3 4 5 6 2 8 9 तो पाई को 3 होगा। हाइड्रोजन 3 क्यों होगा? ये ऐसे ही था ना, ये था ना डबल बॉन्ड जो था वैसे ही ना। यहाँ क्या होगा? sp2, ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? होगा ना? ये किसके बीच में? sp2 पहला, ये भी sp2 कितना दूसरा, और ये भी कितना होगा? ये नहीं होगा तो बोलते हैं इसको हम लोग प्राइम। क्या बोलेंगे इसको? 2 डिग्री हुआ तो उसको बोलते हैं सेकेंड। 3 डिग्री को बोलते हैं टर्शियरी एंड 4 डिग्री को बोलेंगे उनको क्वार्टर डिग्री। ठीक है, इसे मान लो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ये आपका है। तो पहले यहाँ पे हाइड्रोजन का जो कमी है पूरा कर दो पहले। तो हाइड्रोजन अच्छे समझना इसको, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्यों? एक कार्बन का 4 ही बॉन्ड होना चाहिए, 4 बॉन्ड को कंप्लीट कर दो। इस कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो दूर कर देते फिर पता चला कि तो ये हाइड्रोजन इसका आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इसका भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इसका भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, इसका भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, इसका भी हाइड्रोजन, इसका भी हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन इसका भी आएगा। ठीक है ना? सबका 4 होना चाहिए, इनका ध्यान रखना है। हाइड्रोजन और इसका भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और कुछ मिला क्या? और बोल गया, एक और हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड। ठीक है, देखो आपको ये चेक करना कि एक कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है। अगर ये वाला कार्बन की बात करें, इस वाले कार्बन की बात करें तो ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो बोलेंगे ये 1 डिग्री कार्बन। कैसा आपका है? 1 डिग्री कार्बन।
एक कार्बन से कनेक्ट हो तो एक कार्बन को बोलते हैं 1 डिग्री, 2 से कनेक्ट हुआ तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री, 3 से कनेक्ट हुआ तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री, ठीक है। और 4 से कनेक्ट क्या बोलेंगे 4 डिग्री। उसके रेस्पेक्टिव में, उस कार्बन के रेस्पेक्टिव में जो हाइड्रोजन होंगे वो भी आपका उतने ही डिग्री का होगा उससे जो कनेक्टेड है। तो 1 डिग्री कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे? 3। अरे 4 पूरा होता है, एक खर्च हो गया, कितना बचा? 3 ना, 3 हाइड्रोजन। ये भी होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, और ये भी होगा जैसे बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। देखो जब आपको ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो स्टार्ट बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन पर अटैक करो, हम नहीं बोलेंगे यहाँ पर अटैक करो वहाँ पर अटैक करो। कुछ नाम है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो आपका जो टेक्निकल नेम है उसको हम प्रोड्यूस यहाँ पे आपको बताएंगे, बोलेंगे आप 2 डिग्री कार्बन पर अटैक करो, अब ढूंढो कहाँ 2 डिग्री, पहचानो तो आना चाहिए कहाँ 2 डिग्री है। क्लियर? तो जनरली ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, बोलेगा सेकेंडरी पर अटैक करो, टर्सरी पर अटैक करो, यही ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ऐसे को प्रोडक्ट निकालने आता है। तो हम नाम सीख लो बस यहाँ पे, तो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। नाउ ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है? एक इधर से एक इधर से, कितना हो गया? 2 डिग्री। कितना हो गया? हाँ ऊपर भी है क्या? हाँ ऊपर भी है, 3 डिग्री हो गया। तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। उसके रिस्पेक्ट में जो हाइड्रोजन होगा वो भी उतना ही डिग्री का होगा, ये हो गया 3 डिग्री हाइड्रोजन। क्लियर? उस कार्बन से देखो कितना कनेक्टेड है, देखो इस कार्बन से 1 2 ऊपर 1 3, ये बोलना ऊपर एक और है, ऐसा नहीं करना, जस्ट नियर बाय, उसके जस्ट बगल वाला, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इस पे आ जाओ। ये वाला किससे कनेक्टेड है? 1 2 3, ये भी कितना? 3 डिग्री। तो हाइड्रोजन भी कितना होगा? 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। चुनका ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है? 1 2 3 4, चारों से कनेक्टेड है। तो इसमें कुछ बॉन्ड छूटा ही नहीं, तो हाइड्रोजन क्यों आएगा? नहीं आएगा। जब डिग्री 4 डिग्री कार्बन तो 0 डिग्री हाइड्रोजन। नेक्स्ट ये कार्बन 1 2 से कनेक्टेड, क्या बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बन, उसके साथ साथ हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। चुनका ये वाला 3 से कनेक्ट क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन, तो ये 3 डिग्री हाइड्रोजन। ये 1 से कनेक्ट बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन और 1 डिग्री। सब अच्छा फटाफट आंसर बता देगा मुझे, तब जो बच गया उसके लिए बताओ। इसका कितना? 2 डिग्री कार्बन तो 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन। इसका 1 डिग्री कार्बन तो 1 डिग्री हाइड्रोजन। बोलते जाओ 1 डिग्री 1 डिग्री। अगला बोलो कहाँ हो जाएगा? कितना डिग्री कार्बन? 1 डिग्री कार्बन तो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। इसका बोलो कितना? एक करेक्ट कितना? 1 डिग्री कार्बन तो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। अगले बोलो ये भी कितना? 1 डिग्री कार्बन तो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। और कुछ बचा? ये बचा, ये भी 1 डिग्री कार्बन तो 1 डिग्री हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन और 1 डिग्री हाइड्रोजन। मान लो तो सुनो, मान लो इस वाले हाइड्रोजन को हटा देते, Br कनेक्टेड, क्या हो गया? ये इसका डेरिवेटिव हो गया। मतलब ये किससे, इसके साथ जो कनेक्टेड कार्बन कितना डिग्री का है? ये भी 1 डिग्री हो जाएगा। इनका ना ऐसे निकालते हैं हम लोग हाइड्रोजन डेरिवेटिव में, तो यहाँ पूरा हाइड्रोजन पर कॉपी करो। अब मान लो ऐसे बोल रहे CCBr, कितना डिग्री हो जाएगा ये? बीच वाले पर ये मान लो हाइड्रोजन है, ये तो 1 डिग्री हुआ, ये 2 डिग्री हुआ और ये 1 डिग्री हुआ, तो ये कितना होगा? ठीक है ना, सेकेंडरी ब्रोमाइड इसको बोलेंगे।